दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। दोस्तों डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब है जो हम डेटा वैलिडेशन में जाकर जो लिस्ट बनाते हैं। अगर हमारे डेटा में कोई भी रिकॉर्ड न्यू ऐड होता है या कुछ डिलीट होता है तो वो जो लिस्ट है हमारी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो आपको मैं दो तरीके से बताऊंगा कि हम किस किस तरह से ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ नेम्स दिए गए हैं और यहाँ मैंने दो मेथड के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक ये मेथड है, एक दूसरा ये है। ठीक है, अगर इस डेटा में से अगर मान लीजिए मैं दो रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ और अब आप चेक करेंगे तो ये सिर्फ विजिबल जो रिकॉर्ड है वही दिखाएगा। आप दोनों में देख सकते हैं। और अगर मैं फिर से रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ या अगर यहाँ पे कोई न्यू रिकॉर्ड डालता हूँ मैं तो आप देखेंगे कि न्यू रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऐड हो गया है और सेकंड मेथड में भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम जो बेसिक लिस्ट बनाते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि इस सेल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और लिस्ट बनाने के लिए हम डेटा में जाते हैं और यहाँ डेटा वैलिडेशन में यहाँ क्लिक करते हैं और इस ड्रॉप डाउन से लिस्ट पर क्लिक करते हैं और जो सोर्स डेटा है वहाँ से जो भी आपका सोर्स डेटा है वो आप ले सकते हैं और ओके कीजिए। ये आपकी लिस्ट बन गई। ठीक है दोस्तों, बट इस लिस्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपको ये रिकॉर्ड दिख जाएंगे बट आपको ये इतना सारा एक्स्ट्रा आपको स्पेस मिलेगा और अगर आपका डेटा और बड़ा है तो आपको और ज़्यादा स्पेस मिलेगा जिसमें आपको दिक्कत होगी फिर चूज़ करने में। इसीलिए हमें डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ जो ये वाला मेथड है। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं और फर्स्ट मेथड के लिए मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। पहला है ऑफसेट और सेकंड है काउंट ए। इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने एक साथ यूज़ किया है और जो सेकंड जो मेथड है वहाँ मैंने इंडेक्स और काउंट ए यूज़ किया है। तो हम सबसे पहले हम पहले मेथड के थ्रू देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से जाकर आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड के लिए हम सबसे पहले यहाँ इक्वल टू करेंगे और यहाँ हम करेंगे ऑफसेट। तो दोस्तों ऑफसेट फॉर्मूला जो होता है वो डायनेमिक रेंजेस बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका हम विभिन्न डैशबोर्ड वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। पहले इसका पैरामीटर होता है रेफरेंस, उसके बाद रो, कॉलम, हाइट और विड्थ। रेफरेंस मतलब हमें फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। इसको हम F4 से लॉक करेंगे और उसके बाद ये पूछ रहा है कॉल रोज। तो हमें नहीं पता कि हमारा डेटा कितनी और रो ऐड होगी, हमें फिक्स नहीं पता तो हम इसे इग्नोर करते हैं। और कॉलम, कॉलम भी हमें नहीं पता और फिलहाल तो एक ही कॉलम है तो इसे भी हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो हाइट वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे काउंट ए। काउंट ए फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है, इसलिए यहाँ पर काउंट ए यूज़ करेंगे। तो काउंट ए और ये इसका पैरामीटर होता है। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ और A2 से मान लीजिए A100 तक हम करते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ F4 से लॉक और क्लोज और एक बार और क्लोज। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो ये करली ब्रैकेट आ जाएगी, मतलब ये एक एरे फॉर्मूला बन चुका है। अब आप जब यहाँ पर जाके और F9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तीनों रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं और फिर से जाके देखते हैं इसमें, तो जो आपका न्यू रिकॉर्ड है वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मूला बार में यहाँ पे जाके और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कीजिए सारे को
और कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, एस्केप प्रेस कीजिए और आपको फिर जाना है फॉर्मूलाज में और नेम मैनेजर में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं बट मैं एक न्यू बना रहा हूँ। तो न्यू में जैसे कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे मेथड 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो रेफर टू है इसको आप डिलीट करेंगे और जो आपने कॉपी कर रखा है इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। उसके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो उसी रेंज को सिलेक्ट करेगा। तो इसको क्लोज करेंगे और फिर हम इस सेल में आएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की है ऑल्ट डी एल। ऑल्ट डी एल करेंगे आप और इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ और इसमें से आप लिस्ट चूज़ करेंगे और सोर्स में जाकर यहाँ पर आप प्रेस करेंगे F3। आपके जो भी यहाँ पर नेम है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप मेथड 1 है जैसे आपका, उसे आप ओके कीजिए और ओके। आप देखेंगे कि आपके सारे नाम आ गए हैं। आप कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। न्यू रिकॉर्ड आपको जैसे ऐड करना है तो आप देखेंगे कि न्यू रिकॉर्ड ऐड हो गया है। और अगर आप जैसे डिलीट कर देते हैं तो आपका जो रिमेनिंग है वही 2 ही रिकॉर्ड आपको बचेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो सेकंड मेथड में हम यूज़ करेंगे इंडेक्स और काउंट ए फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स के पैरामीटर्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं और दोबारा देता हूँ। एरे, जो भी हमारा जहाँ रिजल्ट होता है वो एरे, और रो नंबर और कॉलम नंबर। तो एरे में हम दोस्तों हम यूज़ करेंगे वही जो मैंने A2 से A100 लिया था। तो यहाँ पर भी सेम A2 से A100 कर देते हैं और इसको करेंगे F4 से लॉक। उसके बाद दोस्तों हम रो नंबर में यहाँ पर 1 देंगे क्योंकि इंडेक्स में एक अलग तरीके से यूज़ होता है। तो यहाँ हम रो नंबर 1 देंगे और कॉलम नंबर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसको हम करेंगे क्लोज। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे कॉलन। शिफ्ट के साथ आप यहाँ सेमी कॉलन को प्रेस करेंगे तो ये कॉलन आएगा और आपको फिर दोबारा से इंडेक्स यहाँ पर लगाना है और फिर से एरे में आपको वही देना है A2 से A100 और इसे लॉक करना है F4 के थ्रू। और अब की बार आपको रो नंबर में देना है वही आपका काउंट है और सेम वही रेंज A2 से A100 और आपको इसको F4 से लॉक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आप इसे क्लोज करेंगे और इंडेक्स को भी क्लोज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको प्रेस करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो सेम ऑफसेट में आया था वही आपको रिकॉर्ड इसमें दिखेगा और यहाँ पर भी आप जैसे कुछ भी नेम आप ऐड करेंगे तो न्यू रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपको इसको भी यहाँ से कॉपी करना है शिफ्ट के साथ और एस्केप कीजिए और नए मैनेजर में जाकर और न्यू पे जाइए और ये आपका हो गया मेथड 2। और रेफर टू में यहाँ पे आप जो भी आपका फॉर्मूला है उसको पेस्ट कीजिए और ओके। मेथड 2 में आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपका फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद क्लोज कीजिए। उसके बाद सेकंड मेथड पे यहाँ आइए, ऑल्ट डी एल प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है ये, और लिस्ट पे जाकर और यहाँ पर फिर से F3 कीजिएगा और मेथड 2 इसे ओके करिए और ओके। तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट रेडी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो आपका
सारा जो भी रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देखेंगे आप कि दोनों में आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम डायनेमिक डेटा वैलिडेशन आपको क्रिएट करनी होती है। और ये जो डायनेमिक जो रेंज होती है ये डेटा को आपको बिल्कुल डायनेमिकली रखती है। अगर आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते हैं या नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।